हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि रेलवे के डिफरेंट डिवीजन क्लस्टर यूनिट की तरफ से आपको एक्ट अप्रेंटिस का भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया था। पार्टिकुलर उसी एक डिवीजन का अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें आपका ऑफिशियल कटअप भी जारी किया गया है और कटअप इतना कम गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। चाहे आपका फीटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, कोपा ट्रेड है, मैकेनिक ट्रेड है, कारपेंटर पेंटर, जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, कटअप यहां पे बहुत कम कटअप देखने को मिल रहा है, जो शायद आने वाला अप्रेंटिस में इतना कम कटअप आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं जो आपका पार्टिकुलर रेलवे की तरफ से जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया, उस मेरिट लिस्ट पे चलते हैं और फर्दर का सारा डिटेल को कवर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, पार्टिकुलर हम आ गए हैं रेलवे की तरफ से जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया उस मेरिट लिस्ट में। और यहां पे देखिए आज ही की डेट में अभी अभी ये जो मेरिट लिस्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिक किया गया है। ये मेरिट लिस्ट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो गूगल पे आपको जाके सीधा टाइप करना है क्या, profitstudy.in। वहां पे मेरिट लिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा, पार्टिकुलर वहां से मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट रिलीज कहां से किया गया है। आप लोगों को पता है कि 23-24 सेशन के अंतर्गत साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR नागपुर डिवीजन का आपका 700 से ज्यादा पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फाइनली इसका फर्स्ट राउंड डीवी हुआ और फर्स्ट राउंड डीवी के बाद उन सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो गया और उसके बाद यहां पे सेकंड डीवी भी कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो पार्टिकुलर सेकंड डीवी जो यहां पे कंडक्ट हुआ था उसका डिपार्टमेंट की तरफ से ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट यहां पे जारी कर दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर का फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो चलिए उन सभी का इंतजार यहां पे समाप्त हुआ और रेलवे ने यहां पे सेकंड डीवी का फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पे रिलीज कर दिया है, जो आज 9 फरवरी 2024 के डेट में यहां पे रिलीज किया गया है। चलिए फर्दर प्रोसेस देखते हैं। कटअप भी आपको बताएंगे कि क्या कटअप का सीन है। सब्जेक्ट में प्रोविजनल रिवाइज लिस्ट of candidates suitable for engagement of act apprentice under the apprenticeship act 1961 and apprenticeship rule 1992 in SECR नागपुर डिवीजन फॉर ईयर ऑफ 23 एंड 24 फाइनल पैनल। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि ये जो आपका है 6/6/2023 के डेट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अभी दूसरा जो आपका सेकंड डीवी का फाइनल यहां पे पैनल जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है 23-24 सेशन का। अब यहां पे बात करते हैं नागपुर डिवीजन का, क्योंकि इसमें 2 डिवीजन होते हैं, दोनों डिवीजन का यहां पे देखेंगे मोतीबाग का भी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कारपेंटर में कौन कौन सा ट्रेड का है वो पहले देख लीजिए। पहला आपका कारपेंटर, इसमें आपका सीरियल नंबर, कोर्स, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट फादर नेम, कैटेगरी, सेलेक्टेड एज आपको किस कैटेगरी के तहत सेलेक्ट किया गया है और एवरेज आपका 10th प्लस ITI का एवरेज मार्क्स के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो एवरेज आपका कितना कितना गया आप लोग देख लीजिए, कटअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले सभी ट्रेड को देख लीजिए। कारपेंटर के बाद कोपा है, कोपा के बाद यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया। ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं तो कौन सा ट्रेड आपका दिया गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, इलेक्ट्रीशियन के बाद यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के बाद यहाँ पे बात करते हैं फीटर का भी यहाँ पे जारी किया गया है। फीटर के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ये तो आपका मैकेनिक डीजल आया है। मैकेनिक डीजल का अगर बात करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका प्लम्बर है और यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा ट्रेड आपका कौन सा है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर हिंदी है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो कौन सा ट्रेड है, वेल्डर है और वायरमैन है। ठीक है, वायरमैन के बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं तो कौन सा ट्रेड है, तो उसके बाद कोई भी ट्रेड को इंक्लूड नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट को लिया गया है और सबसे बड़ी बात आपका कि जो इसमें वेटिंग लिस्ट जारी किया गया उन लोगों को क्या करना है। देखिए यहाँ पे आपका कारपेंटर में टोटल अगर बात करोगे तो मेन में 7 कैंडिडेट है। अब 7 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग यहां पे देख लीजिए, ओबीसी का कट ऑफ आपका 67 है, एससी का कट ऑफ आपका 67.68 है, जनरल का कट ऑफ आपका 67.83 है। ये आपका कट ऑफ था। कारपेंटर का आप लोग देख लीजिए कितना कम कटअप पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब यहां पे देखिए कारपेंटर का स्टैंड बाई मतलब यहां पे वेटिंग वाला का यहां पे मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो वेटिंग वाले कैंडिडेट वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि जो यहां पे
लास्ट में निर्देश दिया गया है उन सभी को आपके सामने रख सकें। ठीक है, कोपा का देखिए, कोपा का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने भैया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है। कोपा में बहुत ज्यादा कैंडिडेट लिया गया, 28 कैंडिडेट है। अगर यहाँ पे कट ऑफ का बात करते हैं तो कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एसटी में आपका 72.63, ओबीसी में आपका 73.25 और यहाँ पे बात करते हैं एससी में आपका 73.5। वहीं नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जनरल कैटेगरी का है कि नहीं, तो भैया जनरल का भी है। जनरल का आपका 74.665 पे आपका कोपा का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, यहां से आपका वेटिंग वाले कैंडिडेट है कोपा के। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है भैया इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ कितना गया, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलता है। तो देखते हैं नागपुर में क्या इलेक्ट्रीशियन का सीन है, देख लीजिए। ओबीसी का बात करेंगे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ये, तो इनका 63.94 पे हुआ। और एसटी से बात करेंगे तो नॉर्मल कैंडिडेट का यहाँ पे 80.385। ठीक है, एससी से बात करेंगे तो आपका 80.40 पे सिलेक्शन हुआ। वहीं अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी के अंतर्गत, तो ओबीसी में आपका 81.29% पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जनरल के अंतर्गत, तो जनरल का जो आपका गया है 81.765 पे सिलेक्शन हुआ इलेक्ट्रीशियन का। ये मेन लिस्ट में है। टोटल मेन लिस्ट में आपका टोटल 50 कैंडिडेट है। और स्टैंड बाय लिस्ट में अगर बात करते हैं तो स्टैंड बाय में कितने कैंडिडेट लिया गया है, तो 18 कैंडिडेट को स्टैंड बाय में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 5 मेन लिस्ट में कैंडिडेट है, जो कटअप गया है ओबीसी में आपका 80.37 और यहां पे सभी कैंडिडेट को ओबीसी के अंतर्गत ही रखा गया है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं फीटर का। अब फीटर में देखते हैं कि भैया कितने कैंडिडेट हैं, तो फीटर में टोटल यहां पे 26 कैंडिडेट को लिया गया। कट ऑफ का बात करें तो एससी में आपका 79.55% एससी में, ओबीसी में बात करेंगे तो 79.88%, जनरल से अगर बात करेंगे तो 80.515, कितना 80.515 जनरल से कटअप गया। देख रहे हो ना आप लोग कि कितना कितना परसेंट पर कैंडिडेट को यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड किया गया है। वहीं एसटी का बात करेंगे तो एसटी का कहाँ है भैया, तो एसटी का इसमें कोई भी कैंडिडेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल डीजल। मैकेनिकल डीजल का अगर देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 8 ही कैंडिडेट को रखा गया है मेन लिस्ट में। और मेन लिस्ट का 8 कैंडिडेट का देखेंगे तो ओबीसी में पीडब्ल्यूडी का कटअप 71 गया है। ओबीसी में नॉर्मल कैंडिडेट का जो कटअप है वो आपका 78.17 गया है। एससी में बात करेंगे तो 78.22 गया है। और जनरल में बात करेंगे तो 79.42% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं कौन सा ट्रेड हमारा है, प्लम्बर। प्लम्बर में 5 कैंडिडेट हैं। ओबीसी में बात करेंगे तो 69.91, सभी कैंडिडेट को ओबीसी के अंतर्गत ही यहां पे रखा गया है। प्लम्बर का हो गया। अब यहां पे बात करते हैं स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 3 कैंडिडेट है। कटअप देख लीजिए, एससी का 75, ओबीसी का आपका 75.83। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी का, तो इसमें 4 कैंडिडेट है। कटअप का बात करेंगे तो ओबीसी में आपका 59.835, देख लीजिए कितना कम परसेंट पे आपका कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है फाइनल ज्वाइनिंग के लिए, 59.835 पे हुआ है स्टेनोग्राफर हिंदी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने है वेल्डर। वेल्डर में 4 कैंडिडेट को लिया गया है। कट ऑफ का बात करेंगे तो ओबीसी में आपका 78.75 और एससी में बात करेंगे तो 79.5% पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है वायरमैन। वायरमैन का अगर बात करते हैं तो वायरमैन में देख लीजिए 7 कैंडिडेट हैं। एससी में बात करेंगे तो 81.76, ओबीसी में बात करेंगे तो 81.87 और यहां पे जनरल से बात करेंगे तो 82% पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो ये फाइनली पूरा जो लिस्ट था हम लोगों ने यहां पे कंसीडर किया। अब बात रहा कि जो जनरल वाला है वो लोग क्या करेंगे। ठीक है, जनरल वाला कहने का मतलब है कि जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया उनको कब जाना है, और जो वेटिंग वाले हैं उन लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पे बताया जा रहा है कि आपको अपना पूरा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अगर आप डीवी में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आप नहीं लेके गए थे, ठीक है, तो वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है ज्वाइनिंग के टाइम। और अगर डीवी में दे दिए थे तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, तब आपको जो यहाँ पे नहीं लेकर जाना है। ये देखिए आपका घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र आपको सभी कैंडिडेट को बनवा कर लेके जाना पड़ेगा। तो ये पत्र आपको सभी कैंडिडेट को बनवा लेना है, ठीक है ना। ये आपका प्रिंट करवा लीजिएगा कैफे में जाके, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल घोषणा पत्र। अब यहाँ पे आपको आगे अपना हस्ताक्षर, नाम, ट्रेड, पंजीयन क्रमांक और यहाँ पे दिनांक आपको लिख देना। पंजीयन क्रमांक मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होता है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दीजिएगा, जब वहां पे ज्वाइनिंग के लिए जाएगा तो वहां पे आपको फिर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिया गया उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा कि एबव एम्पैनल्ड कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अटेंड सीनियर डीपीओ ऑफिस नागपुर ऑन 14/2/2024 एट 10 hours फॉर ज्वाइनिंग पर्पस। तो जितने भी कैंडिडेट का मेल लिस्ट में नाम है उन सभी कैंडिडेट को 14 फरवरी को रिपोर्ट कर देना है सीनियर डीपीओ ऑफिस नागपुर में, ठीक है। सुबह 10 बजे तक दे शुड कम
along with all document which are pending and yet to be submit to this office। तो जितने कैंडिडेट का जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग था वो डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, इसके साथ साथ जो ओरिजिनल होगा वो सारा का फोटोकॉपी करके लेके जाइएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब कंपलसरी ही लेके जाना। जो मेडिकल नहीं डीबी में दिए थे, मेडिकल जरूर से जरूर ले जाइएगा। अब बात रहा कि भैया हमारा क्या होगा जो वेटिंग लिस्ट में है, तो वेटिंग लिस्ट वालों को अभी कहीं नहीं जाना है। वेटिंग लिस्ट के कारण जब मेन लिस्ट में कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाएंगे तो वेटिंग लिस्ट वाला का मेल आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जरूर से जरूर कनेक्ट हो जाएगा। ये मेरिट लिस्ट आपको कहां मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो गूगल पे जाके आपको सीधे टाइप करना है क्या, प्रॉफिट स्टडी, ठीक है, profitstudy.in टाइप करना है। वहां पे आपको मेरिट लिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा, उस मेरिट लिस्ट के सेक्शन से आप इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिसका नहीं हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के इतना ही। बाकी इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से जरूर ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।